जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की रहेगी मैथ प्रैक्टिस सेट। देखिए, हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। जब कोई भी एग्ज़ाम आपके पास आ जाए, करीब आ जाए, तो हमको मैथ प्रैक्टिस सेट या जो भी है हल करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो हमको हर प्रकार के टॉपिक से एक दो सवाल मिलते हैं। ऐसे समय में अगर हम अपना जो सिलेबस पढ़ेंगे तो पीछे हो जाएंगे। इसी को लेके जो आगामी परीक्षाएं हैं हम उस पर प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो भी हम लोग हल करेंगे बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। आप इसको आराम से देखिए। आगामी परीक्षाएं जो भी सामने रहेंगे उसमें आपके लिए काफ़ी लाभ देने वाला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। चौबीस दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है, यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है, पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा? पुत्र अकेला कार्य पूछ रहा है कितना दिन में करेगा। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है 72 दिन, दूसरा विकल्प है 70 दिन, तीसरा विकल्प आपका 68 दिन और चौथा है 66 दिन। 4 विकल्प में से हाँ जिनका आ रहा है आंसर बताइए भाई, और जिनका नहीं आ रहा है हम चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो देखिए, पिता प्लस पुत्र का हम एक दिन का जब काम निकालेंगे तो 1/24 हो जाएगा। सवाल में कहा है कि यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता तो कार्य 26 दिन में समाप्त होगा। इधर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई कार्य है, जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 24 दिन में हो जा रहा है। और कह रहा है कि अंतिम 6 दिन मतलब यहाँ तक दोनों साथ में थे, उसके बाद पिता अकेले गया है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो गया काम। तो बोला है कि 26 दिन में काम हुआ है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इधर जो 20 दिन बचा है इसमें पिता पुत्र साथ में काम किए हैं। तो हम लिखेंगे कि पुत्र मतलब पिता और पुत्र का एक दिन काम 1/24 है। तो ये लोग कई दिन तक काम किए हैं? 20 दिन तक किए हैं। तो हम निकाल लेंगे 20 दिन का काम, तो हो जाएगा 20/24। अब इसको देखिए काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी 5/6 भाग पिता और पुत्र मिलकर 20 दिन में कर चुके हैं। हम देखेंगे शेष काम कितना बचा है। शेष काम जब देखेंगे तो एक में से शेष काम हमेशा एक में से निकाला जाता है। 5/6 निकालेंगे तो 6 × 1 = 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/6, यानी 1/6 भाग काम बचा है। अब यह काम कहा है कि जो यह काम था अंतिम 6 दिन पिता किया था, तो 1/6 भाग लिखेंगे। चूंकि 1/6 भाग पिता करता है 6 दिन में, इसलिए पूरा भाग जब करेगा तो हो जाएगा 36 दिन में। अब हमको पता चल गया पिता और पुत्र मिलके उस काम को कई दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो इन दोनों का एक दिन का काम 1/24 हो जाएगा, और पिता अकेले करेगा तो 36 दिन में करेगा। तो पिता का एक दिन काम निकालेंगे 1/36। दोनों के काम में से पिता का निकालेंगे तो पुत्र का बच जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है पुत्र अकेला कितना दिन में करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना
पुत्र का एक दिन का काम बराबर। अब पुत्र के एक दिन का काम बराबर निकालेंगे तो जो पिता पुत्र दोनों का काम है उसमें से यह पिता वाला काम घटा देंगे तो पुत्र का आएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो 72 हो जाएगा। 24 से भाग देंगे तो भाग 3 बार जाएगी, इसका ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। -36 से भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगी, ऊपर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा। अब 3 में से 2 जाए 1/72। 1/72 भाग करता है एक दिन में, इसलिए पूरा काम कब करेगा? 72 दिन में करेगा। इसका आंसर 72 सही है, यानी विकल्प आपका पहला सही है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ, फिर भी कर रहे हैं, अगर जो सवाल बताते समय आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उस सवाल को दोबारा अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके साथ जिसको लेना ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 8:20 हुआ है, क्वेश्चन है, यानी 8:20 हुआ है। घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? बनेगा पूछ रहा है। अब देखिए इसमें विकल्प आप रख लीजिए। पहला है 130 अंश, दूसरा विकल्प है 122 अंश, तीसरा है 110 अंश और चौथा है 90 अंश। हाँ, जिनका आएगा वो बोलिए भाई, जिनका नहीं आ रहा हम बता रहे हैं। हाँ, देखिए जहाँ घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण वाली बात आए तो आप सबसे पहले घड़ी बना लिया करिए। घड़ी पर यहाँ देखिए 12, 6, 3, 9 हो गया। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 घड़ी बन गई। अब जय बज रहा है 8:20, हम इसमें बजा लेंगे, यानी छोटी सुई 8 पर रहेगी और बड़ी सुई 4 पर रहेगी, तो इसको बोलते हैं 8:20। हमसे पूछा कि 8:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो आपको ध्यान देना कि 2 के बीच हमेशा 30 अंश का कोण बनता है, यानी 12 और 1 के बीच अगर हम देखेंगे तो 30 अंश का कोण, 1 और 2 के बीच में भी 30 अंश का कोण, 2 और 3 के बीच में भी 30 अंश का कोण, यानी 2 के बीच हमेशा 30 अंश का कोण बनता है। तो यानी यह फिक्स 8 पर है और ये 4 पर है, तो देखिए कोण कितने बनेगा? इसके बीच 30 अंश का कोण बनेगा, फिर इसके बीच भी 30 अंश का बनेगा, इसके बीच भी 30 अंश का बनेगा, इसके बीच भी 30 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 120 अंश का कोण बनता। यानी घंटे की सुई पूरा फिक्स 8 पर है और मिनट की सुई 4 पर है, तो इनके बीच बनेगा कोण 120 अंश का। अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है, इसलिए मिनट की सुई 12 से जब यहाँ तक आई है तो कई मिनट आई है? 20 मिनट। तो हम लिखेंगे कि ये चूँकि 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है, तो 20 मिनट में 1/2 × 20 हो जाएगा, यह कट जाएगा, 10 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर आके आपको ध्यान देना है कि 8 कब बजा होगा? जब बड़ी वाली सुई यानी मिनट की सुई 12 पर ही होगी और घंटे की सुई फिक्स 8 पर ही होगी, तब तो 8 बजा है। लेकिन जब मिनट की सुई 12 से यहाँ तक आई है, 20 मिनट आई है, तो आप ध्यान देंगे कि ये 8 पर ही नहीं रहेगी, घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ेगी। कितना आगे बढ़ेगी? यही 10 अंश आगे बढ़ेगी, यानी इसमें हम 10 जोड़ देंगे, कुल मिला के हो जाएगा 130 अंश का कोण। यह आपका आंसर होगा, यानी विकल्प कौन सा सही है? पहला सही है। इसके साथ जिसको लेना लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बताएं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, कड़ी में 9 प्लस 4 कड़ी में 5 का मान बताइए। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है
2 प्लस कौड़ी में 5। दूसरा विकल्प है कौड़ी में 2 प्लस 5। तीसरा विकल्प है कौड़ी में 5 प्लस 2, कौड़ी में 5 प्लस 2। और चौथा विकल्प है कौड़ी में 2 प्लस 3। यह 4 विकल्प हैं। इनमें से आंसर हाँ हल करिए आप लोग, जिसका आ रहा है बोलिए भाई। हाँ, जिनको दिक्कत है आप यहाँ पे देखेंगे, यह विकल्प यह सवाल है हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको हल करेंगे। जब इसको हम हल करने के लिए जाएंगे तो देखिए 9 है ना, हम इसको 5 प्लस 4 कर देंगे, तो 5 प्लस 4 मिल के 9। देखिए 9 ही लिखे हैं लेकिन थोड़ा सा रूप चेंज कर दिए हैं। अब इधर देखिए प्लस, अब इधर आप देख लीजिए क्या है, 4 कौड़ी में 5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 4। ध्यान देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हम कौड़ी में 4 लिखें इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। 2 दूना 4 कौड़ी में 5, हम यही चीज़ें लिखें लेकिन थोड़ा सा रूप चेंज कर लिए हैं। यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसको आप रख सकते हैं। यह कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 4, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 4 का क्या है, होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, यह सूत्र है a का स्क्वायर यानी कौड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ये जो कौड़ी का मान 1/2 होता है। हम इधर दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान ली कौड़ी में 5 है, इसका जब वर्ग करेंगे तो यह वर्ग हो गया। और कौड़ी का मान क्या होता है 1/2, तो अगर हम कौड़ी यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो कौड़ी में 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 बचेगा, कौड़ी में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। देखिए 2 है, a कौड़ी में 5 है और b कौड़ी में 4 है, तो इसी का सूत्र हो गया। जब इसका सूत्र हो गया तो हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसको आप इस तरह कर सकते हैं, कौड़ी में 5 है प्लस कौड़ी में 4 है। हाँ, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, यह स्क्वायर है और जो टोटल कौड़ी इसका मान भी 1/2 होगा, तो यह कैंसिल हो गए। आपका बच गया कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 4। कौड़ी में 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो हम कौड़ी में 5 छोड़ देंगे और प्लस 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कौड़ी में 5 प्लस 2। तीसरा विकल्प सही है। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लीजिए। अगला सवाल हम इधर देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर। 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर माइनस इधर है 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर बटा 76 गुणे 84 का मान बताइए। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 4 है, 9 है, 8 है, 6 है। जिनका आंसर आए बताइए भाई। हाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन को अगर हम 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखने में कुछ ज़्यादा बड़ा सा अक्षर हो जाएगा, इसलिए हम a बराबर 76 कर दे रहे हैं और b बराबर 84 कर दे रहे हैं। यानी जहाँ 76 है वहाँ हम a रखेंगे, जहाँ 84 वहाँ b रखेंगे। तो इस हिसाब से जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर a रखेंगे और 84 के स्थान पर b रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस। यह 76 है तो यहाँ पर a रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 84 के बराबर b है तो यहाँ b रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बटा 76 और गुणे 84 है ना, तो हम a गुणे b कर सकते हैं। अब इस सूत्र को लिखने में हमको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, नहीं तो इतना बड़ा अंक लिखने में कुछ ज़्यादा बड़ा सा सवाल दिखाई देगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो इतने का हो गया, यह माइनस से माइनस कर देंगे। यह जो है a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र भी होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह हो गया, और बटा a इंटू बी है। अब जब इसको हम हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देखिए a स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर भी लिखेंगे प्लस 2ab भी लिखेंगे। यह माइनस जब कोष्टक के अंदर घुसेगा तो पूरा चेंज करेगा, यह प्लस a स्क्वायर है तो ये जाएगा तो माइनस a स्क्वायर कर देगा, यह प्लस बी स्क्वायर है तो इसको माइनस बी स्क्वायर कर देगा, यह माइनस है, यह माइनस इसके अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा 2ab, और बटा हो जाएगा आपका a इंटू बी। अब देखिए प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, 2ab प्लस 2ab मिल के हो जाएगा 4ab, और बटा यह नीचे है ab से भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4। आंसर आएगा आपका, विकल्प आपका पहला है। इसकी शॉट लेना है, जिसको ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। थोड़ा अगर जिनका अगर पहले आ जाएगा तो कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। हाँ भाई, आप लोगों का आ जाएगा तो उत्तर आप बोलिएगा पहले। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से विजयवाड़ा के लिए प्रस्थान करती है। हैदराबाद से विजयवाड़ा के लिए प्रस्थान करती है, कब? सुबह 7 बजे, और 11 बजे पहुंचती है, और 11 बजे पहुंचती है, और 11 बजे पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे, एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से, एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे हैदराबाद के लिए प्रस्थान करती है। हैदराबाद के लिए प्रस्थान करती है, और 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचती है, और 12:30 बजे पहुंचती है, 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को किस स्थान किस समय पार करेंगे? दोनों एक दूसरे को किस समय पार करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। हाँ, जिनका आ रहा है वो उत्तर बताएं, जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल बोर्ड पर आप देखिए, एकदम बिल्कुल आसानी से सवाल आपको समझ में आएगा। देखिए, हम इसको समझने के ग्राफ के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। कह रहा एक रेलगाड़ी सुबह हैदराबाद से विजयवाड़ा के लिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए हैदराबाद है, यहाँ विजयवाड़ा है, तो कोई ट्रेन 7 बजे, सुबह 7 बजे यह चल दी, कहाँ के लिए? विजयवाड़ा के लिए। यह ट्रेन जब गई तो क्वेश्चन में कहा गया कि 11 बजे पहुँची, यह 11 बजे यहाँ पर आ गई, तो 7 बजे चली थी, 11 बजे पहुंची, तो कई घंटे का समय लगा? 4 घंटे का समय लगा इसको हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने में। और कह रहा है एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से मतलब यहाँ से 9 बजे
9 बजे प्रस्थान की, मतलब चल दी, और यहाँ आते आते इसको कह रहा कि 12:30 पर, यानी 12:30 बजे यहाँ पर पहुँच गई। तो यह 9 बजे चली थी, 12:30 बजे पहुँची, तो कितना समय लग रहा है? 3.5 घंटा, यानी 3 सही 1/2 घंटा। इसको आप हल करेंगे तो 2 3 6 1 7/2 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में बस यही है कि जो पहली ट्रेन हैदराबाद से चली थी विजयवाड़ा के लिए वो 4 घंटा में पहुंची है, और जो अन्य ट्रेन थी विजयवाड़ा से 9 बजे चली है, हैदराबाद 12:30 बजे पहुंच रही है, तो 3.5 घंटा का समय ले रही है। अब ऐसे सवाल में न तो कोई दूरी दिया है, न तो कोई चाल दिया है, बस केवल समय दिया है। तो ऐसे सवाल को हल करते समय हमको ध्यान देना है, जो यह ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई है 4 घंटा लगा है, और जो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई है 7/2 घंटा लगा है। इसका हम निकाल लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा वही इनके बीच की दूरी होगी। तो लघुत्तम समापवर्तक अगर हम लेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक टॉपिक हम अलग से वीडियो में डाल दिए हैं। आप लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है यह देख लीजिएगा। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ये 28 आएगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। हाँ, जिनको यह 28 कैसे आया न समझ में आएगा कमेंट में करिएगा, हम लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक अलग से बता देंगे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो गई 28 किलोमीटर। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों एक दूसरे को किस समय पार करेंगे। अब दूरी पता हो गई, समय भी पता है, हम चाल निकाल लेंगे। तो जो यह गई है पहले वाली, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं। तो ए की जब हम चाल निकालेंगे, ए की चाल जब निकालेंगे तो दूरी क्या है, अभी पता चला 28 किलोमीटर हो गई, और इसको समय कितना लगा था 4 घंटा। तो हम 4 कर लेंगे, 4 7 28, 7 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल हो गई। और जो यह है इसकी चाल हम निकाल ले रहे हैं, बी की चाल। तो दूरी तो ही रहेगी 28 किलोमीटर, और यह समय ले रही है 7/2 घंटा। तो हम 7/2 कर लेंगे। तो देखिए यह 28 है, बटा का बटा ऊपर जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 दूना 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ठीक, हम लोग उधर हल कर ले रहे हैं। अब हमको पता चल गया दोनों ट्रेन की चाल, इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि कब मिलेंगे, विकल्प हम आपको नहीं दिए थे, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। विकल्प आपका था यहाँ पर, पहला था 9:50 पर, दूसरा विकल्प था 9:56 पर, तीसरा विकल्प था 10:02 और 10:08। यह विकल्प है 4 ठे, इसमें से आपको आंसर बताना था। तो यहाँ तक तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यह 7 बजे चली थी तो यह नहीं चली थी, 9 बजे यहाँ स्टार्ट हुई है, यानी 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटा ही गई होगी। तो यानी अगर इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर, फिर अगले घंटा में 7 किलोमीटर, यानी 14 किलोमीटर की दूरी पार चुकी है। तो 9 बजे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 14 है। तो हमको पूछा है ना कि किस समय पार करेंगी, जब समय पूछ रहा है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब ध्यान दीजिएगा, यह 7 बजे जब चली है तो 8 9 बजे तक यह अकेले चली है, और 9 बजे ये अपने स्थान पर खड़ी है अभी। तो 2 घंटा में तो 14 किलोमीटर दूरी पार दी, क्योंकि यहाँ के बीच की दूरी कितना थी, हम लोग निकाले ना 28। तो 7 7 14, 14 किलोमीटर दूरी पार चुकी है। तो इनके बीच की दूरी बची है 14, दूरी की जगह हम रखेंगे 14 बटा चाल। जब दो ट्रेन आपस में मतलब एक दूसरे की ओर आती हैं तो चाल जुटती है। एक की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की चाल हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब ये काटिंग हल कर लीजिए, 14/15 घंटा हो रहा है। अब ये 14/15 घंटा जो है इसको हम मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो 15 चौक को 60। अब इसका गुणा करेंगे 14 चौक को 56, यानी
9:56 पर एक दूसरे को पार करेंगे, यही आंसर है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, विकल्प आपका दूसरा सही है। ठीक, इसके साथ जिसको लेना ले लीजिए, उसके बाद हम हमको लग रहा है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।